हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो कल आप लोगों का एमएसओ ई3 का लास्ट एग्जाम, मतलब जिन्होंने एमपीएस 3 नहीं लिया है उनका कल लास्ट एग्जाम है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का। तो यू गाइस आर सेइंग यू नीड सम वीडियो, यू नीड सम कंटेंट एंड वी नीड टू डिस्कस समथिंग। तो हम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के कुछ कंसेप्ट की बात इन द फर्दर वीडियोस करेंगे। डायरेक्ट टू द पॉइंट, अभी जो बुक में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हैं उसी के बेसिस पे चीजें समझा रही हूँ। लिख के रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस वीडियोस विल हेल्प यू फॉर द टुमारो एग्जामिनेशन। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपकी कंसेप्ट की, जो क्लिफर्ड ग्रेड्स जो है ये कंसेप्ट देते हैं आपके कल्चर एनालिसिस को लेके। अब इन्होंने जो ज्यादा बात की है, इनका नाम कल्चर एनालिसिस को लेके भी आ सकता है या फिर स्टडी ऑफ सिंबल को लेके भी आ सकता है। सीधा सीधा आपको नाम मिलेगा देखने को, क्लिफर्ड ग्रेड्स। तो क्लिफर्ड ग्रेड्स का थोड़ा सा जब आपके किसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो यू नीड टू मेंशन सम बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इनके बारे में कुछ कहानी बतानी जरूरी हो जाएगी आपके लिए। तो क्या बताओगे आप थोड़ा सा बेसिक बताओगे कि एक प्रोफेसर है सोशल साइंस के, ठीक है, जो यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे थे। अब एंथ्रोपोलॉजी की भी इन्होंने स्टडी की है, राइट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंग्लिश पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी एंड देन इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टडी करी और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट पीएचडी करी ह्यूमन रिलेशंस में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ी, फिलॉसफी पढ़ी और आपका जो एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ा, प्लस डॉक्टरेट करी किसमें, ह्यूमन रिलेशन में। यूनिवर्सिटी, यूएसए की यूनिवर्सिटी प्रिंसटन में एडवांस इंग्लिश के एज अ प्रोफेसर जो थे वो वर्क कर रहे थे। इन्होंने तकरीबन 12 बुक्स लिखी हैं और बहुत सारी बुक्स में एज अ ऑथर काम किया है। अब यू नीड टू मेंशन सम ऑफ द पब्लिकेशन। सारी मैं बोल रही हूँ वो याद नहीं रहेगी, 3-4 याद रख लोगे तो भी एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप लिखोगे रिलीजन ऑफ जावा। इनकी पब्लिकेशन, इनकी स्टडी, इनके वर्क के काम है रिलीजन ऑफ जावा, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, लोकल नॉलेज एंड रिलीजियस एज अ कल्चरल सिस्टम। दोबारा से देखो, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, रिलीजियस एज अ कल्चरल सिस्टम, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चरल सिस्टम, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये कुछ तो याद हो गई ना। फिर उसके बाद रिलीजन ऑफ जावा, दिस इज ऑल्सो सिंपल टू लर्न, ठीक है। इस्लाम ऑब्जर्व्ड हो गया और लोकल नॉलेज हो गया। दीज आर द पब्लिकेशन जो इन्होंने लिख के चली है। दोबारा बोलो एक बार, अगर याद करना है वीडियो देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि अब टाइम नहीं है। रिलीजन ऑफ जावा, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, नॉलेज, द एनालिसिस ऑफ कल्चर, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम और लोकल नॉलेज, ये सब इनके कुछ वर्क थे। अब इन्होंने जो कल्चरल सिस्टम की स्टडी करी, इन्होंने क्या करा कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिलीजन का कंसेप्ट था, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिलीजन के क्या पैटर्न फॉलो हो रहे थे एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो रहे थे। बट ही फाउंड कि इसमें ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस इन्हें देखने को नहीं मिला। ही डिड नॉट फाउंड एनी मेजर डिफरेंस इन दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो चीज थी कल्चर का जो था, इसके अब कल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके बहुत सारे अलग अलग मतलब जो है वो निकल के आते हैं। अब इनका काम क्या था, इनका काम लॉज और एक्सपेरिमेंट की तरह डिस्कवरी करना नहीं था लाइक द साइंटिस्ट टू। इनका बस काम ये था कि ये ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ थिंग, ये उसको फाइंड आउट करना चाहते थे। He do not want to do experiments and the scientific research like the scientists do. He only want to understand the human actions or the human reaction on a particular thing. मतलब कल्चर को लेके जो चीजें होती हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या रिलीजन का कंसेप्ट था, तो ये डर्किन के जो आपका सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन का कंसेप्ट होता है। सेक्रेड मतलब कोई चीज जिसको आपने रिलीजियस चीजों से अटैच कर दिया, लाइक मंदिर है, हम चप्पल उतार के जाते हैं, वी फाइंड इट अ सेक्रेड प्लेस। कोई रिलीजियस प्लेस आता है, अपने अपने धर्म का कोई भी रिलीजियस प्लेस दिख जाता है तो जनरली वी गो ओवर हेड, हम लोग इस तरीके से वहां पे क्या करते हैं, अपना एक रिलीजियस जो कनेक्शन है उसके थ्रू वहां पे वो चीज शो करते हैं। जो भी रिलीजन में एक तरीका है आपका एड्रेस करने का, वर्शिप करने का, प्रे करने का, वी डू दैट। तो वो कंसेप्ट होता है सेक्रेड वर्सेस प्रोफेन का। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने बताया कि इट इज मतलब जो भी सेक्रेड जो चीजें होती हैं उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने कल्चर को अटैच करा सिंबल से। अब सिंबल इज एनीथिंग, सिंबल में भी टेंजिबल फॉर्म, इनटेंजिबल फॉर्म, विच यू कैन सी, विच यू कैन नॉट सी, विच यू कैन फील। सिंबल कुछ भी हो सकता है। लाइक व्हेनेवर वी टच द बुक, आप देखते हो फीट, पैर टच हो जाते हैं बुक को, वी जनरली डू दिस काइंड ऑफ थिंग, लाइक या नहीं ये करते हैं तो वी काइंड ऑफ से सॉरी बिकॉज द बुक्स आर कंसीडर्ड एज द गॉडेस सरस्वती। हम इसको गॉडेस सरस्वती से कंसीडर करते हैं कि विद्या की देवी है। अब पढ़ने की चीज है, नॉलेज हमसे आ रही है, वर्शिप ऑफ नॉलेज हम लोग करते हैं, तो ये चीज दिस इज रॉन्ग कि हम वहां पे पैर लगा रहे हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके का सिंबल से आपने डिनोट कर दिया किसी चीज को। जो आप टोटेमिज्म का कंसेप्ट पढ़ोगे, टोटेमिज्म जो देखते हैं वो भी तो यही होता है। टोटम मतलब कोई एक एरिया के लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या बना लेते हैं, टोटम मान लेते हैं अपना।
जिसकी वो वर्शिप करेंगे, जिसकी वो पूजा करेंगे, जिसको वो एक मतलब लीडर बनाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक एनिमल भी इवन यहाँ तक होता है, राइट। अब हम क्या कहते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स को भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, मंकी इज द फॉर्म ऑफ बजरंगबली, बजरंगबली के रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं इन चीजों से। तो यही चीज उन्होंने बताई है कि ये जो सिस्टम ऑफ सिंबल है, जो एक बहुत पावरफुल और परवेसिव वे में एक्ट करता है। पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पता है। परवेसिव मतलब इट कैन बी सीन एवरीवेयर, हर जगह ये कंसेप्ट होता है, बट ये नहीं है, देखो अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफर कर जाता है, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग डिफर कर जाता है, बट दिस कैन बी सीन एवरीवेयर, ठीक है। तो परवेसिव नेचर का होता है, और एक आप कंसेप्शन अपने सेट कर लेते हो यहाँ पे सिंबल्स के बेसिस पे चीजें सेट करके। तो हमने क्या देखा, इनके अकॉर्डिंग रिलीजन जो है वो सिस्टम ऑफ सिंबल है, क्लियर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ रिलीजन ही सिस्टम से डील करता है। देखो कल्चर है, कल्चर अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है, अगर आपको पता हो, कल्चर को आप डिफाइन करोगे तो कल्चर का एक कॉम्पोनेंट हो जाता है रिलीजन। कल्चर का एक जस्ट पार्ट है रिलीजन, कल्चर में बहुत कुछ जाता है, कल्चर में आपका धर्म जा रहा है, कल्चर में आपकी हैबिट्स जा रही हैं, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू ईट, द वे यू स्पीक, द वे यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स। कल्चर इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, ठीक है। कल्चर इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट रिलीजन, और इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिलीजन। कल्चर इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म। अब जो सिंबल है, इट इज यूज फॉर एनी ऑब्जेक्ट, एक्ट, इवेंट, किसी भी चीज से हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो टेंजिबल फॉर्मुलेशन होती है, जो भी आपने आइडियोलॉजी और नोशन सेट की है, दे आर द टेंजिबल फॉर्म ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब कल्चर के बारे में अगर आप देखोगे, कल्चर का थोड़ा सा बेसिक इसमें हमें बता के चलना पड़ेगा। समथिंग दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज द सिंबॉलिक सोर्स, कि आप किस चीज को सिंबल सेट करके चल रहे हो। लाइक अभी तो आइडल वर्शिप होती है, मूर्ति पूजा होती है, तो हम वो एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक सिखाते आ रहे हैं ना आज तक। तो जो चीज इस तरीके से की ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, वो बन जाता है आपका सिंबॉलिक सोर्स का कंसेप्ट, ठीक है। सिंबल जो है ये आपको बेसिकली अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सिंबल क्या होता है। अब सिंबल्स का रिलीजन कैसे सिस्टम ऑफ सिंबल है, ये बात आपकी क्लिफर्ड ग्रिड्स ने करी है। उन्होंने ये बताया है कि क्लस्टर ऑफ सेकेंड जो आपके सिंबल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सिंबल्स होते हैं, वो कुछ हम लोग उनको कंबाइंड अप करते हैं इन दिस ऑर्डर, जो एक पूरा रिलीजियस सिस्टम बनाते हैं। अलग अलग तरीके के देयर आर सम सिस्टम, उसको हम कंबाइंड करते हैं, देन वी फॉर्म अ प्रॉपर रिलीजियस सिस्टम। और ये रिलीजियस सिस्टम जो है ये आपको नॉलेज देता है, आपके रिलीजन्स में डूज डोंट की, कंडीशंस की, रिलीजन में ये सब चीजें नॉलेज देता है। और रिलीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल एग्जिस्टेंस के लिए, अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये अगेन आपने मोटिवेशन वगैरह की बात की जाए तो सिंबल ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, लाइक वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, अगर, ठीक है। अब देखो डिफरेंट रिलीजन के बारे में मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट ऑल द रिलीजन, ठीक है। लेकिन हर रिलीजन का अपना कुछ ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ओम, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओम एक वर्ड है, पीपल फील एनर्जेटिक बाय इट, ठीक है, एनर्जी मिलती है एक सोर्स को देख के। या फिर कोई आप जा रहे हो भगवान के आगे, या अपने जो भी आपके गॉड है, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, सदगुरु, जो भी आप फॉलो करते हो, वी जनरली बो डाउन अवर हेड इन फ्रंट ऑफ देम कि यार मतलब पेपर है, आप बस हेल्प कर लेना। तो वो चीज थी वहां पे। कुछ भी ऐसा होगा आपके पास में, देयर इज समथिंग जिसको आपने कनेक्ट कर रखा होगा रिलीजियस उससे, दैट विल बी अ सिंबल, ठीक है। तो उससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अब इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी है। 3 पॉइंट है जहां पे ह्यूमन का इनकाउंटर होता है। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स वेयर ह्यूमन बीइंग्स इनकाउंटर अ सिचुएशन ऑफ चाउस। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, क्या क्या है। फर्स्ट चाउस, ठीक है, चाउस होती है जैसे कि रिलीजियस पैराडॉक्सेस में जब आप देखोगे चीजें, तो यहाँ पे अगर आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज सिंबल है या नहीं, जस्ट टच कर लो उसको। टच करना मतलब उसके साथ आप उसके बारे में बात करो, अगर कुछ अग्रेशन आपको सोसाइटी में देखने को मिल गई, देन यू विल बी एबल टू नो कि भैया यहाँ प्रॉब्लम है। ये चीज जो है वो थोड़ा किसी धर्म रिलीजन से रिलेट करती है। देन सफरिंग, सफरिंग मतलब एक इंसान कितना सफर कर रहा है, लाइक अच्छा जो आपका रिलीजियस पैराडॉक्सेस वाला काम है उसमें आप वो भी लिख सकते हो, लाइक पीपल डू फास्टिंग ना, पर्टिकुलर पूरा महीना चलता है रमजान का फास्टिंग का, नवरात्रे चलते हैं फास्टिंग के, देयर आर मेनी थिंग जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं। तो यू आर जनरली सफरिंग, आप भूखे रह रहे हो फॉर द रिलीजियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है वैसे लोग मतलब यहाँ पे चीजें हैं रिलीजियस, उससे आप भूखे रह रहे हो यहाँ पे। अब उसके आप कुछ नेगेटिव पॉइंट या अगेंस्ट मत बोलना कि दिस इज द थिंग, ठीक है, दैट इज नॉट द पॉइंट अभी यहाँ पे टू डिस्कस। थर्ड होता है एथिकल पैराडॉक्स। अगर हम अपने आप को किसी डिवाइन फोर्स से, किसी डिवाइन थिंग से कनेक्ट करके रखते हैं, तो जनरली वी डू नॉट टेक रॉन्ग डिसीजन। वी मतलब एक तरीके से एक मन में थोड़ा ये रहता है कि यार मतलब आगे जवाब देना है हमें भी, तो हम इस तरीके की गलत और रॉन्ग प्रैक्टिसेस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, क्राइम जो है वो प्रोफेस करके
करके नहीं चल सकते। तो एथिकल चीजें भी, एथिकल जो आपका पार्ट होता है, एथिकल पैराडॉक्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो 3 चीजें क्या हुई, रिलीजियस पैराडॉक्स, सफरिंग एंड एथिकल पैराडॉक्स, ये 3 इसकी ग्रीड्स ने बात की है। अब अगर आता है क्वेश्चन क्लिफर्ड ग्रीड्स का, तो आप क्या करोगे, पहले इनका बैकग्राउंड बताओगे, देन इन्होंने क्या कंपेयर करा फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इन्होंने देखा कि भैया मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, आई डू नॉट वांट टू डू द रिसर्च, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ह्यूमन एक्शंस का, ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट आई वांट टू स्टडी। फिर इन्होंने सिंबल से कैसे कनेक्ट करा, क्लस्टर ऑफ सिंबल की बात करी, सिंबल क्या होता है इस कंसेप्ट का बात करा, फिर देन इन्होंने 3 चीजों से जो कनेक्ट करा वो सारी चीजों की बात यहाँ पे इन्होंने करी है, एंड दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन योर आंसर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई ट्राई टू अपलोड मोर सच वीडियोस लाइक दिस, और कुछ ऑडियोज भी अपलोड कर दूंगी सो दैट यू गाइस विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और कल आज के एग्जाम में आई थिंक 3 क्वेश्चन जो हमने कल रात में ही डिस्कस करे हैं वो एग्जाम में थे, लाइक बॉलीवुड वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन था, एंड देन मतलब 2-3 क्वेश्चन थे, आई सॉ दैट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जाम में थे कि जो हमने पढ़े हैं वो क्वेश्चन आए हैं। सो आई होप उससे आप लोगों की मतलब बेनिफिट मिला होगा, और यू विल बी एबल टू राइट सम पॉइंट्स और सम क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ साइबर स्पेस वाला क्वेश्चन वाज देयर, ट्रांसनेशनलिज्म वाज देयर, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें डायस्पोरा को किसी से डायस्पोरा एंड आई थिंक इंडियन डायस्पोरा को किसी से कंपेयर करना था, तो डायस्पोरा में यू कैन राइट द अप्रोचेस टू स्टडी डायस्पोरा, जो मैंने फर्स्ट में डाला था। माइग्रेशन का क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जाम, जो मैंने ऑडियो में डिस्कस करा था, प्लस उसकी वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। तो आई होप पेपर बुरा नहीं गया होगा आज का, आप लोगों का पेपर एवरेज अच्छा ही रहा होगा। So that's all for this video. We'll cover some other topic in the next video. Thank you for watching.